अरे कल पता है क्या हुआ, कल मेरे सपने में शंकर भगवान आए और मुझे आके शिकायत कर रहे, कह रहे भाई चिराग इनका देख ले, कुछ कर ले, मैं नहीं झेल पाऊंगा इन बच्चों को, मेरा तो इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। मैंने कहा प्रभु क्या हो गया आपको, आप क्यों इतने परेशान हो गए? कह रहे ये ऐसी ऐसी अजीब मांगे करते हैं, ऐसी ऐसी अजीब सौदेबाजी करते हैं मेरे साथ आके। एक लड़का कल आके मंदिर में कह रहा है कि भगवान बस ऑडिट में पास करा दो, नेहा और शिल्पी को अपनी बहन की नज़रों से देखूंगा। कह रहे तो भैया सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें, ऑडिट सब्जेक्ट ही इतना बेकार है, हम क्या करें भगवान के सामने जाके, ऐसी ऐसी बातें हमें करनी ही पड़ती है। भाई पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट इतना बुरा भी नहीं कि भैया रहने दो, आप इतना ही बुरा सब्जेक्ट है। ऑडिट पढ़ते टाइम खाली दीवार ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, जिस पे कुछ हो भी नहीं रखा वो देखने का मन करता है, पर ऑडिट पढ़ने का मन नहीं करता। याद तो एक कतई नहीं हो रहा, और फेलियर का बस एक ही कारण है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बस एक सब्जेक्ट से परेशान है, वो है ऑडिट। इस पे 100% सहमति। सब्जेक्ट तो ये इतना ही बेकार है। इतना ज़्यादा गुस्सा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यही ऑडिट वाला सब्जेक्ट अगर तुम्हारा फेवरेट बना दूं तो क्या, रहने देना भैया। ऑडिट और फेवरेट कल्पनाओं से बाहर चला गया एग्जाम पर। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट ना किसी का फेवरेट नहीं हो सकता। नहीं भाई, चैलेंज। और ऐसी चीज़ें लेके भगवान के पास मत जाया करो, भगवान को इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान मत किया करो। मैं करा दूंगा तुम्हारा ऑडिट। देखो तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कल से मैं अपना बैच डालता हूँ ऑडिट का यूट्यूब पे फ्री में तुम्हारे लिए। डेली एक वीडियो डालूंगा, डेली तुम वो काम करोगे, ठीक है। और मेरे जैसा ऑडिट तुम्हें हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाया। एक बार जब तुम ऑडिट मुझसे पढ़ोगे, फिर दूसरी बार तुम्हें किसी का समझ में भी नहीं आएगा और किसी का पसंद भी नहीं आएगा कि भैया समझ तो हमें अभी भी किसी का नहीं आता है। तो अच्छा ठीक है, मेरा भी ट्राई कर लो। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा ऑडिट कोई ना पढ़ा सकता है, ना किसी ने आज तक पढ़ा है। भैया ऐसा क्या ही खास पढ़ा देते हो आप? तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि मैं ऐसा क्या ही खास पढ़ा देता हूँ। तो ये हमारी प्यारी सी किताब है, सुंदर लग रही है? सुंदर लग रही है ना? ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं कि ये जो मोदी जी हैं और ये जो अंबानी जी हैं और ये जो फलाना ढिमकाना विजय माल्या और ये सब, इन सब की कहानियाँ तुम्हें मैं ऑडिट में सुनाऊंगा। ऐसे नहीं कहानियाँ बेकार की सुनाऊंगा। कहानियों का एक पर्पस है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगी, तुम्हारी रिटेंशन बहुत ज़्यादा बेटर होगी। वो कहानियाँ सुन के तुम पेपर में याद रख पाओगे और वही कहानियाँ तुम पेपर में लिख भी पाओगे। आईसीआई की ही लैंग्वेज में सारी कहानियाँ सुनाऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा हर एक टॉपिक को, और तुम्हें सब चीज़ें याद रहेंगी। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं क्लास में ही याद करा देता हूँ। May 24 का पेपर आया था ना ऑडिट का, फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस का पेपर, उसमें से डिस्क्रिप्टिव पार्ट जितना था 88 मार्क्स का जो पार्ट था ना डिस्क्रिप्टिव, जिसमें तुमको लिखना होता है। एमसीक्यू का तो मैंने देखा नहीं, एमसीक्यू तो बच्चे कहते हैं कि भैया बहुत ईजी है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कितना था, जितना था उसमें से 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए थे मेरी कहानियों से। तो अगर तुमने मेरी कहानियाँ सुनी भी हैं तो आधा पेपर तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, ज़्यादा बिना पढ़े। सोच रहे हो ऑडिट में 50% ऑफ द पेपर डायरेक्ट सारा कहानियों वाला। तो इतने ही प्यारे और स्वीट तरीके से सारा ऑडिट मैंने तुम्हें करा रखा है। अच्छा किस तरह की कहानियाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये मेरा चैप्टर 1 है, तो मैंने तुम्हें इसमें ये 5 लोगों की कहानियाँ सुनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें याद कराई। दिखाऊँ? जैसे ये वाली कहानी या फिर वो जो गुरु जी की कहानी। तुम मेरा एक लेक्चर तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह की कहानी है। कहानी सुनते हो तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही है, याद भी हो जाता है साथ में, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर, उसमें तो इतनी सारी कहानियाँ सुना रखी हैं। ये देखो ये वाली कहानी, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, लड़की छेड़ रहा है लड़का। ये एस्पिरेंट्स वाली कहानी कि इंडिपेंडेंस क्या होती है ना। साम दाम दंड भेद वाली कहानी, थ्रेट्स वाली कहानी। हर एक चीज़, हर एक मुश्किल टॉपिक जो तुम्हें दिक्कत देता है, जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुम्हें समझ नहीं आता, हर उस टॉपिक की कहानियाँ बना रखी हैं, सुना रखी हैं। वो टॉपिक तुम्हें याद करा रखा है, फिर वो टॉपिक तुम अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। सही है। और अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा सा भी इतना सा भी डाउट है, तो पिछले बैच के बच्चों ने मेरे को इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ दिए, तुम ज़रा उसको शांति से बैठ के पढ़ लेना,
तुम्हारी स्क्रीन पे बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे, कोई भी वीडियो पे देखना मेरी, बहुत सारे कमेंट्स तुम्हें मिलेंगे और हर एक कमेंट वो बच्चे तारीफ ही कर रहे थे। इस बात की तो इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं कि एक बार तुमने मुझसे ऑडिट देखा, उसके बाद ऑडिट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। सारे 6 के 6 सब्जेक्ट में से सबसे फेवरेट तुम्हारा ऑडिट बनने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी। फ्री में मिल रहा है बैच, पैसे भी नहीं लग रहे। मैं अपना बैच फ्री में देने वाला नहीं था, मैंने पूरा डिसाइड कर रखा था कि भाई मैं तो अपना बैच कतई फ्री में नहीं दूंगा। लेकिन फिर समथिंग हैपेंड और फिर मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने कहा यार ठीक है, एक बार तो थोड़ा ये जो 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जिनका FMSM और ऑडिट नहीं निकल रहा है, इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। फिर शंकर भगवान अगर खुद सपने में आके कह रहे हैं कि भाई इनका कुछ कर ले, मैं इनका कुछ कर दूंगा वरना परेशान कर दें इन्होंने मेरे को, तो मैंने कहा कि एक चांस तुमको देना चाहिए। तो ऑडिट मैं अपना फ्री करने जा रहा हूँ। कल से आपको इसी चैनल पे डेली एक वीडियो मिलेगी। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें डेली वो वीडियो देखनी है। सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें मैं तुम्हें याद करा दूंगा। नींद तो कतई नहीं आएगी, मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। ऑडिट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो ना, तो उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेजर छिपा होता है। अपने डर का जब तुम सामना करते हो ना, देखो सीधी सी एक बात बताता हूँ, मैं ऑडिट मैंने उठाया ही इसीलिए था। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऑडिट पढ़ाऊँ, मेरे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को इंटरेस्ट था कि बच्चे बहुत परेशान हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को किसी तरह से सॉल्व कर सकूं। मैंने सबसे फ़ोन करके पूछा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेकार लगता है, तो सबका यूनानिमस जवाब आया था कि भाई ऑडिट बेकार लगता है। तो इसीलिए मैंने ऑडिट उठाया था और मेरा पर्पज़ ही ये था कि मैं ऑडिट को तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग, फन, ईजी और फेवरेट बना पाऊँ। वो मैंने बना दिया है। अब कल से तुम भी मान जाओगे जब से तुम बैच देखोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने 2 चैप्टर दिखा दी तो जो 2 चैप्टर्स में फ़ोटो है, देखो तीसरे चैप्टर में फ़ोटोज़ हैं, है ना। और बहुत बहुत सारे तुम ऐसे देखते जाओगे ना, तो मैं दिखाता हूँ कि हर एक चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें याद करा रखी हैं। ये देखना, और दिखाऊँ तुम्हें, और कहाँ गए ये देखो चार्ट्स बना रखे हैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से, ताकि तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट, जो भी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना, तुम इतना ऐसे मक्खन की तरह लगेगा ना तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट। एक तो ये मेरे बालों को क्या हो रहा है भाई, हर एक कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह लगेगा। तुम पढ़ तो लोगे, पढ़ा भी दोगे, इतनी भी गारंटी बस। और अगर तुम्हारी कोई मैडम है तो उसको भी इम्प्रेस कर लोगे कहानियाँ सुना के, इतनी भी गारंटी आएगी। और क्या चाहिए तुम, ठीक है। चार्ट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन, फोटोज़ डाल रखी है, कहानियाँ सुना रखी है, सब कुछ कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ना है बैठ के। याद भी मैं बहुत सारी चीज़ें करा दूँ, सब कर रखा है मैंने, फ़ोटोज़ भी, कहानियाँ भी, चार्ट्स भी, एवरीथिंग ICAI की लैंग्वेज में, है ना। मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है। स्टडी मैट पेज का रेफरेंस तक दे रखा है, हर एक पेज पे ICAI की लैंग्वेज से हर एक चीज़ तुम्हें कराऊंगा। और गारंटी मेरी कि एग्जामिशन तुम लेके आओगे ऑडिट में, ऑडिट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी। ये चारों किताबें तुम ले सकते हो। तुम्हें ऑर्डर करनी है तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना और मैं तुम्हें बता दूंगा। 3-4 दिनों में, 3-4 दिन में लगेंगे, 2 दिन में पहुंच जाएगी तुम्हारे घर पे। मोस्टली दिल्ली साइड रहते हो तुम तो, मतलब हरियाणा के आसपास शहरों में। अदरवाइज़ 3 दिन में तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पहुंच जाएगी। तो मेरा नंबर फिर से लिख लो, 9817664456। इस नंबर पे मैसेज कर देना। तुम्हें जो भी बुक्स चाहिए हो, बुक्स ऑर्डर करनी है तो कर लो अभी, ठीक है। बाकी 2-3 चैप्टर्स अगर तुम देखना चाहते हो तो उनके नोट्स टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। ऑडिट को हम तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनाएंगे, सही है। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें कुछ चीज़ें छुड़वाऊंगा या फिर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इट इज़ एज गुड एज फुल बैच। तुम्हें ऑडिट का ए भी नहीं आता है, 0 से शुरू करके तुम्हें हीरो बनाएंगे, गारंटी तुम्हारा है, सही है।